हेलो दोस्तों, हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री के कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ओके स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड टू वीडियो। ओके, हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री हम आपको सभी बेसिक ज्ञान देंगे। आपको एक से एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला पार्ट है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ओके, तो चालू करते हैं हम अपना फर्स्ट वीडियो या पहला पार्ट, लेक्चर नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हिंदी में बोले तो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है ठोस अवस्था में। हम आपको पहले बेसिक ज्ञान देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज, नॉलेज तो बेसिक नॉलेज देते हैं। एक मिनट प्लीज। ओके, सब क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक नॉलेज। ठीक है, पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक नॉलेज, तो उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पदार्थ के बारे में। पदार्थ, इससे आप इंग्लिश में कहते हैं मैटर, MATT, या साथ साथ इंग्लिश भी समझ जाइए, क्योंकि इससे आपको और भी ज़्यादा ज्ञान पड़ेगा। मैटर, पदार्थ क्या है? तो दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कुछ द्रव्यमान ना हो, जिसका कुछ भार ना हो, या वो कुछ स्थान ना घेरती हो। दुनिया की प्रत्येक वस्तु होती है जो द्रव्यमान गिरती है, इसका द्रव्यमान होता है, स्थान गिरती है, तो वही पदार्थ है। मतलब वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह कुछ स्थान घेरती है, कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, एकदम पदार्थ कहलाती है। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई द्रव्यमान बोले तो वेट, इंग्लिश में बोलते हैं आप वेट, WEIGHT। वेट माने भार, क्या लिखेंगे? भार। ठीक है, कोई वस्तु हो, जैसे कि ये चौक है, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक पदार्थ है, इसका कुछ भार होगा, तौल के देखेंगे तो 1 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, ये भी कुछ स्थान घेर रही है। मेरे हाथ पर रखी हुई, इसमें भी कुछ स्थान घेर रही है। तो प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है। तो बेसिक नॉलेज है कि 11th की नॉलेज, वैसे 11th की नॉलेज है, क्लास 11th की, फिर भी ये जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे 11th तक नहीं पढ़ते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए हम आज के पदार्थ। अब पदार्थ के बाद हम इसकी सेकंड भाग पढ़ेंगे, पदार्थ को किन किन भागों में बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। ओके, इसको मैं बता देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे, मैं इसके बाद में PDF दिखाऊंगा आपको, बाकायदा बने हुए वीडियो द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है? पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसे कहते हैं इसमें सॉलिड, जिसे तो आप नॉर्मल जानते होंगे, इसे लिक्विड कहते हैं, इसको भी ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, और गैस को तो गैस ही कहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 भागों में बांटा गया है पदार्थ, यानी कि मैटर को। एम से दिखा दूँ उसको मैं, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि सॉलिड क्या है और द्रव क्या है और गैस क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसों के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेंगे। सॉलिड कोई पदार्थ हो, जैसे कि ये एक चौक देख सकते हैं आप, सॉलिड, यह एक सॉलिड पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक सॉलिड। आप इसको देख पा रहे होंगे, चौक एक सॉलिड पदार्थ है। तो इस सॉलिड पदार्थ में आप देखेंगे, गौर से आप इसको देखेंगे, ध्यान से आप इसको देखेंगे, तो आपका देगा ये बहुत सारे इन कणों से निकल रहा है, बहुत सारे कणों से। जैसे मैं इस पर जैसे घिसता हूँ, चौक को चलाता हूँ, तो कुछ पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं,
ये जो पार्टिकल्स हैं, जो ये थोड़े थोड़े परमाणु हैं, परमाणु कहते हैं, ये छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं से मिलकर बना है पूरा चौक। तो एक चौक है, ये छोटे 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 अनेक कणों से मिलकर बनता है एक चौक। ओके, तो लेकिन इसमें जो परमाणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो इतनी पास चिपके होते हैं कि वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। इनमें जो कण होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। ओके, तो एक तभी ये चौक का निर्माण होता है, अन्यथा अगर बंधे ना हो तो ये चौक बिखर जाएगा, एक ठोस नहीं रहेगा। ओके, अब ठोस में मतलब हम समझिए कि ठोस में क्या होता है, इसे कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी, आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी कितनी होती है? न्यूनतम, बहुत ही कम। मतलब इनके बीच के जो कण होंगे, चौक है, मान लीजिए चौक है आपका, इसमें जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कणों की दूरी बहुत ही कम होगी। मान लिया मैं इसको जूम कर रहा हूँ कण को, मान लीजिए इतना बड़ा कण है, जूम करके दिया गया सूक्ष्म दृष्टि से, तो उसकी जस्ट दूसरा कण चिपक रहा होगा इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार कण चिपके होते हैं। इनके बीच में जो अंतराल दूरी इसे कहते हैं, मतलब उनके बीच का गैप न्यूनतम होता है। लिक्विड के बीच में अंतराल दूरी इससे ज़्यादा होती है, मतलब ठोस से ज़्यादा है, लेकिन ठोस से ज़्यादा, ठोस से ज़्यादा। मतलब इसमें जैसे कि आप जल देखा होगा, वाटर, इसमें कण इस प्रकार होते हैं। एक कण मान लीजिए है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, मान लीजिए एक कण ये है, तो दूसरा कण थोड़ा गैप होगा इसके बीच में, थोड़ा सा मामूली गैप, थोड़े से कम है। ठीक है, और गैस में क्या होता है, गैस में तो आप जानते हैं, यहाँ तो बहुत सारा, मान लीजिए पात्र है, इसमें गैस भरी, इसमें एक कण यहाँ तो दूसरा कण यहाँ होगा, सबसे अत्यधिक गैप होता है अधिकतम, यानी लिखता हूँ अधिकतम, अधिकतम अंतरा आणविक दूरी, अंतरा को अ लिख देता हूँ, आणविक दूरी को दूरी शॉर्ट होता हूँ, अंतरा आणविक दूरी। ठीक है, अंतरा आणविक दूरी बहुत ही अधिकतम होती है। तो इसके पीडीएफ में आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा, तो उसको बाद में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ठोस में दूरी कितनी होती है कणों की? न्यूनतम, द्रव में ठोस से थोड़ी ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है इनकी दूरी। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, और हम आपको बताएंगे इनके बीच में बल कौन कौन सा लगता है, कितना बल लगता है। क्योंकि ठोस के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठोस इसे आगे कहते हैं सॉलिड, SOLID। ओके, बिल्कुल नॉर्मल से उठा रहा हूँ। सॉलिड, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में जो कण होंगे कौन कैसे होंगे? पास पास होंगे, नाम ज्यादा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, कण पास पास होंगे, पास पास तो दो माने हो गया, पास पास होंगे। ठीक है, तो पास पास होंगे तो इनकी अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी कैसी होगी? न्यूनतम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो इनके बीच में लगने वाला जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल कैसा होगा? अधिकतम, अधिकतम बल कैसा होगा? अधिकतम, अर्थात इनके बीच लगने वाला बल होगा वो अधिकतम होगा। मतलब ये जो कण है, ये कण चिपके हुए हैं, इनके बीच बहुत सारा बल है तभी चिपक सकते हैं, अन्यथा इनके बीच बल नहीं होता है, चिपकते नहीं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसके बाद में नोट्स के रूप में आपको दिखाऊंगा, प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके आप समझिए। अब द्रव का सिस्टम इसी प्रकार है। द्रव में भी आपने देखा, अंतरा को अंग लेता हूँ मैं, दूरी कैसी थी? ठोस से अधिक, ठोस से ज़्यादा कर सकते हैं अधिक, इसमें बल होगा जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल कैसा होगा? ठोस से कम होगा, क्योंकि इसमें कण, जैसे जल का कण एक ये है, दूसरा कण ये होगा, तीसरा कण ये होगा, चौथा कण ये होगा, इस प्रकार बनी होंगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी, लेकिन ठोस के बिल्कुल पास पास होंगे, यूं 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 बिल्कुल चिपके होंगे। ठीक है, तो अंतरा आणविक बल कैसा होगा? ठोस से ज़्यादा, ठोस से ज़्यादा। ओके, इसे हम नोट कर सकते हैं। मैं इसको उठा रहा हूँ कुछ। अब आ चुके हैं द्रव, सॉरी द्रव समझ चुके हैं, गैस, GAS। तो गैस चाहिए है, इसमें क्या होगा? अंतरा को अंग लिख देता हूँ, दूरी को दूर, अंतरा दूरी कितनी होती है? सबसे अधिकतम,
अधिकतम कण की दूरी होती है इनके बीच में, तो बल लगेगा अंतरा आणविक बल जो होगा, अंतरा आणविक बल कितना होगा, इसमें अंतरा आणविक बल होगा सबसे कम। मतलब ये मान लीजिए एक सिलेंडर है एक तरह से, इसमें एक गैस का पार्टिकल ये है, दूसरे पार्टिकल इतनी दूर होगा, मान लीजिए दुश्मनी तेल होगा, इतनी दिन दूर होती है पार्टिकल, तो इसे क्या बल लगेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसी से। ओके, इसको हम मिटा देता हूँ। तो आपकी बेसिक नॉलेज तो वैसे ज़्यादातर आपकी हो चुकी है। अब हम आते हैं क्लास 12 के टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 का टॉपिक। अब हम जो पढ़ाई जा रहा हूँ वो आप अपनी फेयर में प्लीज़ नोट्स कर जाना। बाकी मैं आपको नोट्स इसी स्क्रीन पर दिखा दूंगा लास्ट जब वीडियो समाप्त होने पाएगी जब दिखाऊंगा, तो उसको आपको नोट कर लेना अपनी नोट्स में। ठीक है, साफ सुथरी नोट्स बना जिससे आपको उनको पढ़ने की इच्छा करे। तो क्लास 12 के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों का वर्गीकरण, द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जिसे आप कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो 2 भाग हो गए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, फिर जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, फिर जानेंगे इनके बीच में डिफरेंट, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंट हैं, इनके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, इसको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये परिभाषा देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। ओके, तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि इसके 2 भाग हैं ठोसों के, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। और अब हम आते हैं क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पर। तो सबसे पहले कहेंगे यहाँ हम क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ओके, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण क्या है, जैसे कि चौक है, चौक पे इसलिए यहाँ पर घिसता हूँ तो कुछ पार्टिकल्स नीचे हटते हैं जो आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मुझे दिख रहे हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैं आपको शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये मान लीजिए चौक के पार्टिकल जो मेरे हाथ पर चिपक चुके हैं, तो ये पार्टिकल्स ही मिलकर बनता है फिर चौक। तो ठोस बनता है क्योंकि इनके बीच में अवयवी कणों के बीच में दूरी बहुत ही कम होती है तथा अंतर आणविक बल अधिक होता है, तभी इस चौक का निर्माण हो पाता है, अंतर चौक का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, यही जो जिनसे मिलकर बना है ठोस, इससे मिलकर बना है ठोस, वही अवयवी कण है। वे अवयवी कण या वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक नियमित तथा निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। नियमित तथा निश्चित सबसे इंपोर्टेंट वर्ड यही है इस परिभाषा की, नियमित तथा निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कण है, मैं इसको जूम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, कण को यहाँ कड़ा है, एक कण जा रहा है, दूसरा कण ये रहा, तीसरा कण ये रहा, लेकिन दूसरे ये कण चिपके होंगे, दूर नहीं कर सकते आपको। एक कण ये है, दूसरा कण ये है, चौथा कण ये है। तो कण मान लीजिए मैंने जूम कर दिए, आपको कण बड़े बड़े दिख रहे हैं, पीछे कण इस पर जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये कण इस पर जुड़े हुए हैं, मान लाऊंगा इस प्रकार ये कण जुड़े हुए हैं, इसे सूत्र से देखा गया है। ये निश्चित व्यवस्था है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैं थोड़ा बड़ा कोई छोटा बना, लेकिन ये सभी एक ही आकार की होती है लगभग। ठीक है, तो उसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिख सकते हैं आप, तो लिखिए वे ठोस, अपनी नोट्स में लिख सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट लिखना। उदाहरण
उदाहरण इसका मैं आपको बता देता है। उदाहरण है NaCl। चौक मत लगे, चौक वैसे तो हालांकि सही, लेकिन इसको नहीं माना जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको लिखना होगा NaCl, या लिख सकते हैं नमक। नमक बहुत सारे, लेकिन आपको नमक याद रखना है NaCl, इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा उदाहरण याद रखने के लिए केवल NaCl याद रखें, एक उससे काम चल जाएगा। NaCl अब कहेंगे सर इसमें किस प्रकार व्यवस्था निश्चित होती है, बताएंगे। NaCl में क्या होता है, अगर आप कुछ लकीर देखते हैं एक क्रिस्टल को, तो उसमें एक Na+ होगा, दूसरा Cl- होगा, फिर Na+ होगा, फिर 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 Cl- होगा। आप देख पा रहे हैं एक Na+ के बाद एक Cl-, फिर एक Cl- के बाद एक Na+, फिर Na+ के बाद Cl-, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस निश्चित व्यवस्था है। प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे प्लस, फिर प्लस के नीचे फिर माइनस, मतलब निश्चित व्यवस्था है। कोई व्यवस्था भंग नहीं हो रही कि यहाँ पर क्लोरीन आया फिर इसके बाद भी क्लोरीन आ गया, नहीं आया। क्लोरीन के बाद सोडियम ही आया, सोडियम के बाद क्लोरीन ही आया, और क्लोरीन के बाद फिर से सोडियम ही आया। तो ये निश्चित व्यवस्था है, इसे ही क्रिस्टल कहते हैं। अब पढ़ते हैं अक्रिस्टल के बारे में। अब पढ़ते हैं हम अक्रिस्टल के बारे में। टेंशन मत लीजिए, सभी हेडिंग्स को मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पीछे, ठीक है। अब आ चुके हैं और लग जाएगा इसकी ज्ञान केवल अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, तो आपको शायद दिख रहा होगा, ओके। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कह सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस सेम उसका उल्टा है, वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ लिखिए। वे ठोस पदार्थ जिसमें आवयवी कण, वही कण जो मैंने आपको बताया था जिससे चौक का निर्माण हुआ है या कोई पदार्थ का निर्माण हुआ है। वे ठोस पदार्थ जिसमें आवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आपका रबड़, टायर, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, केवल यही इम्पोर्टेंट है, रबड़ और टायर। आपने रबड़ तो देखी होगी, बटालिया में रबड़ होती है ना, और भी रबड़ आती है, तो रबड़ बहुत तरीके की। तो रबड़ में क्या होता है, इसमें कण होते हैं, वाले ये कण है रबड़ का, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, चिपक रहा है, कोई बात नहीं चाहिए। दूसरा कण यहाँ आ गया, तीसरा कण यहाँ आ गया, चौथा कण यहाँ आ गया, पाँचवा कण, छठवां कण, सातवां कण, आठवां कण, कितने कण है, नियमित व्यवस्था में ही नहीं है। कोई कहीं बार कोई किसी चिपक रहा है, कोई किसी नहीं चिपक रहा तो कोई चिपक रहा है, कोई इधर है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ तो कोई यहाँ है। एक निश्चित व्यवस्था नहीं है, एक निश्चित क्रम में नहीं लगी हुई ये सभी कण। इसीलिए ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप समझ सकते हैं इसका उदाहरण रबर एंड टायर। ओके, तो आप समझ चुके हैं, ये होप आशा करता हूँ। तो आज के लिए कितना ही, कल हम समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर समझेंगे दोनों के बीच में। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें। आपके कुछ ही देर में मेरे कहने के बाद में आपके लिए आपकी स्क्रीन पर जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आ जाएंगे, उनसे आप नोट्स लिख सकते हैं। ओके ओके, बाय, सी टू बाय, लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़, सब्सक्राइब प्लीज़।